उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड के थर्ड पार्ट पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को बताने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कस करेंगे। अगर ये इंपॉर्टेंट बात अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा, क्वेश्चन में इसी तरीके से आप समझ जाएंगे। तो पहली बात हम जो सीखेंगे वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस यानी कि टू पैरेलल लाइंस के बीच में कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर आपस में कट कर रही हो तो वो उसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सपोज 1 दिस इज 2 यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी बिना निकाले 30 डिग्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाएंगे। तो यहाँ पे आप मान लीजिए क्या एक हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइंस इस तरीके से है, ठीक। अब तो लग रहा है ना इस तरीके से, बस ये क्या हल्का सा सीधा है। अब तो लग रहा है ना कि ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे यानी कि y यहाँ पे z है यानी कि z इक्वल टू y हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं क्या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में, यानी कि दो ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन आपस में कट कर रही हो तो उसके दो एक्सटीरियर एंगल यानी कि इस बार बाहर के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि दिस इज 1 दिस इज 2 यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने करेस्पॉन्डिंग एंगल का जिक्र किया था, वहां पे आपको हमने बताया नहीं था, बट यहाँ पे इस वीडियो में बता दें कि करेस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर क्या होता है, किसी भी दो लाइन के बीच में पैरेलल लाइंस के बीच में कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो तो उसके एक अंदर का एंगल और उसके एक बाहर के एंगल से बराबर होता है। यानी कि दिस इज 1 दिस इज अगर 2 है यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो। जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास कुछ इस तरीके से फिगर था, कुछ मान लिया ये बाहर का हिस्सा निकला हुआ था जो जेड था, यही था ना, और ये हमारे पास एक्स था। आई होप कि अगर ये दोनों अगर ये मैं मान लिया 30 है तो ये क्या हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से एंगल x इक्वल टू एंगल z हो जाएगा। अगर x 30 दे रखा है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। आई होप कि आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्लियर हो गया होगा। जो अब सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें यानी कि कोई भी इस तरीके से हमारे पास पैरेललोग्राम है तो ये साइड आपस में इन दोनों साइड का सम जो होता है वही हमारा सप्लीमेंट्री यानी कि दिस इज a दिस इज b यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। आई होप कि आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसको इरेज करके आप अपने कॉपी में अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कीजिए, आगे तक आपको काम देती रहेंगी। तो इसको हम इरेज करके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में इस तरीके से हमको रैम्बोस बना के दे रखा है, हमको x, y और z की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या 30 है, ये एंगल हमारे पास 30 है। यहाँ पे जो रैम्बस में होता है कि बाइसेक्टर जो एंगल होता है ये कॉर्नर आपस में क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द रैम्बस, यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रैम्बस वो क्या हो जाएगा हमारा एंगल x किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि इन तीनों का जो सम होगा, दिस इज मैं मान ले रहा हूं दिस कोई O है, दिस इज A दिस इज B, यानी कि एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास AOB, ये क्या हो जाएगा इन सभी का सम करने के बराबर, वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि एंगल x प्लस एंगल 30 यहाँ पे 30 दे रखा है तो हम 30 लिख देंगे प्लस एंगल y इज इक्वल टू किसके बराबर 180 के बराबर। तो एंगल x इक्वल टू हमने क्या निकाला 90 डिग्री, दिस इज 90 प्लस 30 प्लस एंगल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस का इन दोनों को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हमारे पास 120 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 60 आ जाएगी। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहां से आप देख सकते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमने सपोज कर लिया पैरेलल लाइन, उसके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है यानी दिस एंगल इज इक्वल टू विल बी दिस एंगल। यहां से हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अकॉर्डिंग
टू दी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो क्या हो जाएगा, एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई, यानी कि z की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे। तो हमने क्या क्या फाइंड किया, एंगल x, एंगल y, एंगल z। एंगल x किसके बराबर, वो 90 हमने निकाला, y किसके बराबर 60 के बराबर, z किसके बराबर, वो भी हमारा 60 के बराबर। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का तीनों साइड को ऐड करने के बाद, और एक प्रॉपर्टी ऐड की कौन सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। इसको भी हम इरेज करके पहले हम उसके बाद क्वेश्चन पे बातें करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको दे रखा है इस तरीके से दे रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंगल ये दोनों अननोन है, हमको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई और जेड फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल से, यानी कि वी नो दैट, यहाँ से हम लिख देंगे वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होता है, इक्वल होते हैं, यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एंगल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री। आई होप कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होंगी। अगर ये हमारे पास 80 डिग्री मिल गया, दिस इज 80 डिग्री, ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव एडजेसेंट एंगल से, अकॉर्डिंग टू द, फिर इसे लिख देंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। वो किसके बराबर, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 के बराबर, यानी कि एंगल y प्लस एंगल x बराबर 180 के बराबर। तो एंगल x हमको फाइंड करना, y हमारे पास क्या निकल गया 180, यानी कि 180 के बराबर। तो एंगल x की जो वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस का 80, यानी एंगल x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100 डिग्री आ जाएगी। अगर ये हमारे पास 100 डिग्री निकल गया, तो या तो आप इस तरीके से लगाएं, करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाए, या फिर इसको अननोन मान के ये इसको अपोजिट दिखा के यहाँ पे लीनियर पेयर लगा के वहां से भी आप निकाल सकते हैं। आप तो सभी प्रॉपर्टी याद हो गई होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या हो जाएगा, ये एंगल दिस विल बी दिस एंगल, यानी कि 80 इज इक्वल टू किसके बराबर, एंगल जेड, यानी कि एंगल जेड की बराबर क्या हो गया 80 आ गया। तो हमने क्या क्या फाइंड किया, एंगल x, एंगल y, एंगल z। तो एंगल x किसके बराबर, एंगल x हो जाएगा हमारा 100 के बराबर, एंगल y हमारा किसके बराबर 80 के बराबर, एंगल z भी हमारा 80 के बराबर। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट। जो लास्ट पार्ट दे रखा है वो इस तरीके से फिगर दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास y अननोन है, x भी अननोन, z भी अननोन है। हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों साइड अपोजिट साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी यहाँ से हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 112, किसके अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, तभी उसी वजह से ट्रायंगल y इज इक्वल टू 112 हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसको अगर हम बाहर निकाल के देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से साइड है। यानी कि ये हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। यानी कि ये हमारे पास 112 है, दिस इज हमारे पास 40 है, यहाँ पे x अननोन है। तो यहाँ से हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ किसका, ट्राइंगल का, ट्राइंगल। तो वो क्या हो जाएगा, सम करेंगे सभी साइड को, तो यानी कि 40 प्लस 112
प्लस एंगल एक्स किसके बराबर होता है, वो होता है 180 डिग्री के बराबर, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यानी कि ट्राई एंगल के तीनों साइड का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। इन सभी को ऐड करेंगे तो एंगल x प्लस 152 मिलेगा इज इक्वल टू 180 के, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस का 152, तो एंगल x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 28 डिग्री आ जाएगी। तो यानी कि हमको x की मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास क्या है, z की वैल्यू बाकी है। अगर यहाँ पे आप दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि टू पैरेलल लाइन के अंदर अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन ये काट रही है तो ये हमारे पास x है और ये वाली साइड हमारे पास क्या है, z है। यानी कि ये x, दिस इज z। यहां से आप देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अकॉर्डिंग टू क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वहां से क्या हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। तो एंगल x क्या है हमारे पास 28 है इज इक्वल टू एंगल z, तो एंगल z इज इक्वल टू क्या आ गया 28। यानी हमने किसकी किसकी वैल्यू फाइंड की, हमने फाइंड की एंगल x, एंगल z, एंगल y। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 28, y की क्या आ गई हमारे पास, y क्या आ गई 112, z की भी आ गई हमारे पास 28। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो इजीली तरीके से सभी क्वेश्चन लगा लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखा वो है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, क्या इन तीन जो कंडीशन दे रखे इन कंडीशन को फॉलो करके क्या हमारे पास पैरेललोग्राम का फिगर बन सकता है। तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम का फिगर बना लिया, इसके कंडीशन A B C और D नेमिंग करने के लिए दिया था, नेमिंग कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं एंड अपोजिट साइड भी दोनों इक्वल होते हैं। तो पहली कंडीशन इसने क्या दे रखी है, सोल्यूशन में हम देखते हैं। जो पहला कंडीशन है वो क्या है, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर। यानी कि एंगल D और B इन दोनों का प्लस करने के बाद ये 180 के डिग्री के बराबर ये कंडीशन में बोल रखा है। तो हाँ, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इन दोनों का सम, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसा कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 90, तभी तो इन दोनों का सम करने के बाद 180 के बराबर होगा। तो यहां से लिख देंगे दिस इज पैरेललोग्राम, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड में हम देखते हैं। सेकंड बोल रखा है AB इज इक्वल टू DC, यानी कि A और B इज इक्वल टू DC कितना है 8 सेंटीमीटर, ये भी साइड 8 सेंटीमीटर, ये भी साइड 8 सेंटीमीटर। AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है, AD इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं साइड से इक्वल होते हैं, ये दोनों साइड तो आपस में इक्वल है बट ये साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारे ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। यहां से हम लिख सकते हैं क्या, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, बट हमारा क्या है AD नॉट इज इक्वल टू क्या है BC के इक्वल नहीं है। सो दिस इज क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है एंगल A क्या है हमारा 70 डिग्री, ये हमारे पास 70 डिग्री और एंगल C क्या दे रखा है 65 डिग्री, तो ये हमारे पास 65 डिग्री। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास एंगल A नॉट इज इक्वल टू एंगल C है। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, सो दिस इज नॉट अ क्या पैरेललोग्राम, यानी कि हमारा पैरेललोग्राम नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा एंगल A नॉट इज इक्वल टू एंगल C है, यानी कि हमारा 70 इज इक्वल टू 65 है जो आपस में इक्वल नहीं है, ऐसा हम लिख के छोड़ देंगे। और यहाँ पे क्या सेकंड क्वेश्चन में क्या हमारा है, ये हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन है। तो सेकंड में हमारे पास इसके साइड्स क्या दे रखे थे 4 नॉट इज इक्वल टू 4.4, यानी कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि AD नॉट इज इक्वल टू BC हो जाएगा।
आई होप कि आपको ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन दे रखा वो है ड्रॉ अ रफ स्केच फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हमको एक रफ स्केच फिगर बनाना है किसका, क्वाड्रिलेटरल का। जैसा आप सभी जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं। दैट इज अ नॉट पैरेललोग्राम, वो क्या हो, पैरेललोग्राम ना हो या फिर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो ना करे, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट साइड, उसके 2 अपोजिट एंगल क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो यहां से हम सॉल्यूशन में करेंगे क्या, सॉल्यूशन हो जाएगा कि ए बी सी डी क्या हो, इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इन विच, मैं मान ले रहा हूं एंगल हमारे पास कुछ भी हो, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ये फिगर हो गया, कुछ एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी किसकी, काइट की। तो इसके 2 अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते, बट ये साइड आपस में इक्वल नहीं होता, यानी कि ये साइड दिस इज इक्वल दिस, यानी कि दिस ए बी सी एंड ये हो जाएगा डी, यानी कि एंगल दिस इज ए बी हो जाएगा, ये एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक। यानी कि यहां से हम क्या लिखेंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ये हमारी कौन सी फिगर है, दिस इज काइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन है वो है द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पहले हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक। आगे बोल रखा है आर इन द रेशियो, किस रेशियो में दे रखा है, रेशियो जो उसका है वो है क्या, 3:2 के फॉर्म में दे रखा है। तो हम यहां से क्या करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप जो होगा वो कर लेंगे, लेट 2 एडजेसेंट एंगल, लेट 2 एडजेसेंट एंगल किस प्रकार से है, वो हमारे पास हो जाएगा एक 3x एंड 2x, इस तरीके से। तो एडजेसेंट एंगल कहां पे होता है, इस तरीके से कॉर्नर में मेरे पास 2x, दिस इज हमारा 3x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3x। इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं A B C और D। आगे क्या बोला था, हमको फाइंड करना है इन दोनों का एंगल्स। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, जैसा कि वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, आर क्या होता है, सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री या फिर 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री। जैसा कि अभी इसी वीडियो में स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि हमने मान लिया कि सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल वो किसके बराबर होता है, वो होता है a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट यहाँ पे a की जगह मैं मान ले रहा हूँ 2x, b की जगह पे हमारे पास क्या है 3x। मैं मान लिया कि a की जगह पे 3x और b की जगह पे हमारे पास 2x है, इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इन दोनों का ऐड करने के बाद किसके बराबर, 180 के बराबर, यानी कि 3x प्लस 2x बराबर 180। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 डिवाइड बाई ये 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला आएगा। तो इसको आप कट करेंगे तो ये हमारे पास कितने बार में जाएगा, 5 3 जा 15 और कितना बचा 5 6 जा, यानी कि x की जो वैल्यू आई 36 आ जाएगी। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो यानी कि एक एंगल हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 3x है। तो x की वैल्यू क्या है 3 इंटू 36। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 जा 18 का 8, 3 3 जा 9 1 10 हो जाएगा। तो अगला जो b की कंडीशन है वो क्या है 2x है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 30, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12, ये हमारे पास होगा 72 एंड 108। तो यहां से लिखेंगे सिंस 2 एडजेसेंट एंगल वो कौन कौन से थे, एक था हमारे पास 108 आया एंड सेकंड क्या है हमारे पास 72 आया। दिस इज माय आंसर। आई होप कि 3.3 के ये बाकी क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।